हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। गाइस, आज आप सब के लिए फिर से लेकर आया हूँ असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर मेंस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश क्लास 2, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। प्लीज़ like and subscribe my channel and press bell icon to get new video and updates. Guys, आइए देखते हैं आज का ये क्लास। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी की 12 खड़ी को अंग्रेज़ी में लिखना। तो गाइस, ये उन लोगों के लिए है जो कुछ भी इंग्लिश नहीं जानते हैं और बेसिक से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है हिंदी की 12 खड़ी को अंग्रेज़ी में लिखना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क है तो क के लिए के आएगा, इसी तरह का के लिए काकर का आएगा, यानी के और ए, और की के लिए के और आई आ जाएगा। तो गाइस, जो भी नहीं जानते हैं आप इस चार्ट को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस, आपको पिछले वीडियो में कुछ होमवर्क्स दिया गया था। उस होमवर्क में आपको कुछ इंग्लिश के वर्ड दिए गए थे, उसका हिंदी और उर्दू वर्ड बताना था। तो गाइस, उसको हम फिर से करवा देते हैं। तो आपका पहला वर्ड था उसमें ऑफिशियल। तो ऑफिशियल का जो हिंदी वर्ड होता है वो क्या होता है? आधिकारिक। और इसका जो इंग्लिश उर्दू में मीनिंग होता है वो होता है सरकारी। आपका दूसरा वर्ड है ब्रांच। ब्रांच का हिंदी होता है शाखा और उर्दू में बोलते हैं इसको शाख। आपका तीसरा वर्ड है विंटर सेशन। तो विंटर सेशन को बोलते हैं हिंदी में शीतकालीन सत्र, जो अक्सर पार्लियामेंट में बोला जाता है, और इसको उर्दू में बोलते हैं सरमाई इजलास। आपका चौथा वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल को हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक और उर्दू में बोलते हैं आईनी और कानूनी। दूसरा वर्ड क्या है इसका? कानूनी। आपका पांचवा वर्ड है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को बोलते हैं हिंदी में विस्तार और उर्दू में बोलते हैं तौसी, यानी किसी चीज़ को फैला देना। अब आगे देखते हैं गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 वर्ड्स विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। 5 वर्ड आपको बताया जा रहा है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और ट्रांसलेशन के पर्पस से भी बहुत अहम है। तो आपका पहला वर्ड है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं विश्वसनीयता और इसका उर्दू मीनिंग होता है मोतबरियत। और मोतबरियत बोलते हैं जैसे कोई संस्था होती है या कोई इदारा होता है, बहुत ही मोतबर होता है, उसका बहुत ही वैल्यू होता है लोगों की निगाह में, तो उसी को बोलते हैं मोतबरियत। दूसरा वर्ड है आपका डिप्लोमेट। डिप्लोमेट को बोलते हैं हिंदी में राजनयिक और उर्दू में बोलते हैं सिफारतकार। इसी तरह आपका तीसरा वर्ड है डायलॉग, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत ही प्रचलित वर्ड है। इसका हिंदी होता है वार्ता और इसको उर्दू में बोलते हैं गुफ्तगू या बातचीत। आपका चौथा वर्ड है फोर्टुइटसली। इसको हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक और उर्दू में बोलते हैं इत्तिफाकी, यानी किसी चीज़ का इत्तिफाकन हो जाना। पांचवा वर्ड है आपका इंटरवेंशन, और ये भी ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हस्तक्षेप और उर्दू में बोलते हैं मुदाखलत, यानी बीच में इंटरफेयर करना, मुदाखलत करना, ये मतलब होता है इसका। 5 वर्ड आपको एज अ होमवर्क दिया जाता है। तो आइए देखते हैं पहला वर्ड। तो आपका पहला वर्ड है क्लैरिफिकेशन। इसका आपको हिंदी और उर्दू मीनिंग लिखना है। दूसरा वर्ड है आपका स्टेबिलिटी। तीसरा वर्ड है
क्लियर, चौथा वर्ड है स्टैंडर्ड, पांचवा वर्ड है प्लेसमेंट। अब आपको गाइस दूसरा होमवर्क दिया जाता है। दूसरा होमवर्क है आपका इंग्लिश में लिखें। जैसे एक पानी वर्ड है और पानी को हम इंग्लिश में PANEE करके पानी लिखेंगे। इसी तरह आपको खिलाड़ी लिखना है, रंज लिखना है, उसके बाद आपको प्रांत लिखना है, प्रारंभ लिखना है, आपको कमल लिखना है, रोटी लिखना है, आपको महाराजा लिखना है। तो गाइस आप इस होमवर्क को हमारे कमेंट बॉक्स में भी करके दिखा सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में करके दिखा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 8298185090 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा हमारा ये क्लास आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, हमें सपोर्ट करते रहें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।